लोग पीटने पाटने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग सभ्य परिवार से आते हैं। बदलाव करके जनता देख ली कि क्या हुआ नहीं हुआ। पहले वाला श्याम बहादुर सिंह अच्छे थे कि अभी वर्तमान विधायक जी हैं वो अच्छे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार श्याम बहादुर सिंह जी चुनावी मैदान में होंगे या उनके युवा पुत्र जो हैं मुखिया हैं संजय सिंह जी वो चुनावी मैदान में होंगे? मेरे पिताजी भी 3 बार विधायक रहे हैं, हम भी लगातार मुखिया हैं। हम लोग तो समाज के लिए काम करते ही हैं। युवाओं को मौका मिलना चाहिए तो युवाओं को काम भी करना चाहिए, लोगों में समय भी देना चाहिए। मौका तो मिलेगा ही, इसमें क्या है। हम लोगों को कोई गाली दे देगा, 2 झापड़ मार देगा तो हम लोग सह लेंगे। इन विवाद नहीं है, हम लोग खून में ही नहीं है कि हम लोग किसी से झगड़ने से क्या फ़ायदा। जरूरी है कि लोगों से मिलना जुलना होना चाहिए, जो कि हमारे माननीय विधायक जी अभी हैं वर्तमान में। उतना लोगों से नहीं मिल पाए, समय नहीं दे पाए, ज़्यादा मिलजुल नहीं पाए लोगों से, जिससे काफ़ी लोगों में नाराज़गी है। कहने का मतलब बच्चा पांडे जो विधायक है उनको लेकर लोगों में नाराजगी है। बाहरी के लेकर के भैया का लोगों का सम्मान, प्यार, आशीर्वाद हमारे माननीय विधायक जी बच्चा पांडे जी को मिला था, उस तरह से वो नहीं कर पाए बढ़िया के लोगों के लिए। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान के आटो विधानसभा में बढ़िया विधानसभा हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी श्याम बहादुर सिंह चुनाव लड़ते हैं। इस बार भी श्याम बहादुर सिंह जो पूर्व विधायक हैं दावेदारी कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से अरुण गुप्ता, बच्चा पांडे, अनवारुल हक लगातार दावेदारी कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इस वक्त बड़िया विधानसभा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह के पुत्र, सिवान के सबसे चर्चित मुखिया रहे संजय सिंह जी हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, आपका सबसे पहले बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। कैसा चल रहा है तैयारी बड़िया विधानसभा की? बिल्कुल सही चल रहा है। और सबसे पहले आपके चैनल से माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि तैयारी की जो बात कर रहे हैं, तो मेरा परिवार तो शुरू से ही समाज को लेकर के चला है और समाज के लिए हम लोग हमेशा काम करते हैं। मेरे पिताजी भी 3 बार विधायक रहे हैं, हम भी लगातार मुखिया हैं। हम लोग तो समाज के लिए काम करते ही हैं, तो इसमें तैयारी करने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। हम लोग भी मुखिया रह के आपने काफी शानदार काम किया है और अवार्ड भी मिले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए थे जब यहाँ पे, तो काफी प्रशंसा किए थे आपके पंचायत की। तो क्या लग रहा है इस बार श्याम बहादुर सिंह जी चुनावी मैदान में होंगे या उनके युवा पुत्र जो हैं मुखिया हैं संजय सिंह जी वो चुनावी मैदान में होंगे? देखिए, अभी पापा ही चुनाव लड़ेंगे और जहाँ तक हमारी बात है तो अब पार्टी के ऊपर है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं और हम भी चाह रहे हैं कि पापा चुनाव लड़े। अभी इसलिए कि लास्ट एक बार और उनको भी लगता है कि हम एक बार बढ़िया की सभी सम्मानित जनता को सेवा करें, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि पापा ही लड़े। आपके पिताजी से राजनीति सीखने वाले और उनके करीबी रहे सचिन पटेल चुनावी मैदान में उतरे हैं और वो कह रहे हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने बिहार न्यूज एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में भी कहा है कि उन्हें हरी झंडी पार्टी से मिल चुकी है। ठीक है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए तो युवाओं को काम भी करना चाहिए, लोगों में समय भी देना चाहिए। मौका तो मिलेगा ही, इसमें क्या है। इसमें कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। युवा हैं, युवा लोग पहले लोगों के लिए काम करें। मेरी भी शुभकामना है, अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले काम करना पड़ेगा। जो लोगों का समस्या है, जनहित की समस्याएं हैं, उनको पहले उसके साथ रह करके उसको सार्थक प्रयास करके उसको काम करने का प्रयास करना पड़ेगा। उसके बाद टिकट पार्टी के ऊपर है, पार्टी जिसको टिकट दे। पार्टी उनको टिकट देगी आपको लग रहा है? नहीं, पार्टी अब उतना अंदर की बात नहीं बता सकते हैं। अब पार्टी सर्वोपरि है,
इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, बड़हरिया में क्या मुद्दा रहेगा इस बार? बड़हरिया में मुद्दा की बात है तो रोड का जो मुद्दा है लोगों का देखते हैं, यहाँ काफ़ी जाम रहता है, उसका समाधान होना चाहिए। और पचरुखी से जो गोपालगंज सीमा तक जो रोड है उसको चौड़ीकरण होना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। पहले से स्टेडियम का जो व्यवस्था थोड़ा सा एस्टीमेट जो गलत तरह से बनने के कारण चाहे जो भी हुआ होगा उसके सुधार की जरूरत है। आप एनडीए में हैं, एनडीए के नेता हैं अनुरंजन मिश्रा, बड़हरिया से होंगे, आप पहचानते हैं। उन्होंने ये कहा है कि 2010 से हम बात कर ले, जब श्याम बहादुर सिंह जी पहली बार बड़हरिया में विधायक बने थे, तब से अभी तक कोई भी विधायक उस तरह का काम नहीं किया। उन्होंने बच्चा पांडे पे तो आरोप लगाया ही, लेकिन ये कहा कि विधायक श्याम बहादुर सिंह के वक्त से काम नहीं हुआ है। इसको किस नजर से देखते हैं? हम अनुरंजन जी से यही कहना चाहेंगे क्या क्या श्याम बहादुर सिंह के पहले कोई विधायक नहीं थे क्या? उसके पहले भी तो विधायक थे। तो श्याम बहादुर सिंह जो काम किए हैं, तो जब काम किए थे तभी तो हमारी सम्मानित जनता ने फिर पहला, दूसरा, तीसरा, 3 बार विधायक रहे। ये चीज़ उनको नहीं कहना चाहिए। और जी काम नहीं हुआ है, काम बहुत हुआ है। अब उनके नज़र में अब क्या चाहते हैं जो काम नहीं हुआ है ये वो समझ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमला करने का भी आरोप लगाया कि श्याम बहादुर सिंह खुद उनको पीटे थे। नहीं, ऐसा बात नहीं। हम लोग पीटने पाटने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग सभ्य परिवार से आते हैं। इंटरव्यू दिया था बिहार न्यूज एक्सप्रेस। कब, इसके बारे में हमको नहीं पता है। हम लोग समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हम लोग को कोई गाली दे देगा, 2 झापड़ मार देगा तो हम लोग सह लेंगे, लेकिन विवाद नहीं है। हम लोग खून में ही नहीं है कि हम लोग किसी से झगड़ने से क्या फायदा है। भाजपा के साथ है और भाजपा नेताओं का बयान आ रहा है कि बड़हरिया से भाजपा लड़नी चाहिए, क्योंकि बड़हरिया विधानसभा जो है वो जातिगत समीकरण नहीं है। वो एक तरफ या अली कर रहे हैं और एक तरफ बजरंग बली कर रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की यहाँ पे लड़ाई है और अब की बार भाजपा को ही टिकट मिलना चाहिए, भाजपा के उम्मीदवार यहाँ से लड़ना चाहिए, मांग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं, ये बात सत्य है। देखिए, अपना काम करने का अपना अपना तरीका, विजन है। वो या अली बजरंग बली की बात करते हैं तो उनका सोच है, लेकिन हम लोग का उस तरह का सोच नहीं है। हम लोग सामाजिक, हम लोग का खून है। हम लोग शुरू से ही सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। और बात रही एनडीए की खाते में बीजेपी को सीट देने के लिए, तो पार्टी नेतृत्व की बात है और पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। इसमें क्या है, इसमें कौन सी इन लोगों की मुद्दे या मांग की बात है। पिछली बार कहाँ चूक हो गई थी? पिछली बार चूक नहीं हुई थी। हम लोग को बड़हरिया के सभी सम्मानित जनता का काफ़ी प्यार, आशीर्वाद, समर्थन मिला था और 60,000 वोट लगभग हम लोग का मिला हुआ था। बदलाव का माहौल था। कुछ लोग अपने ही लोग, हम देखिए हम खुल के कहते हैं, नाम नहीं रखेंगे। कुछ शुरू से ही हम लोग के साथ कुछ अपने ही 1-2 लोग जो हैं लोग चाह रहे थे कि हम विधायक जी हार जाएंगे किसी तरह, तो हमारा नंबर आ जाएगा। इसी चलते थोड़ा सा वोट का। इस बार भी तो वो लोग होंगे आपके साथ? नहीं, ठीक है, वो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। वो मुद्दा नहीं था, बदलाव का माहौल था। ज्यादा बदलाव का माहौल था, फिर जनता पे कैसे भरोसा करेगी इस बार? बदलाव का भरोसा करेगी, क्यों नहीं करेगी। बदलाव का भरोसा करने की बात ये है कि बदलाव करके जनता देख ली कि क्या हुआ नहीं हुआ। पहले वाला श्याम बहादुर सिंह अच्छे थे कि अभी वर्तमान विधायक जी हैं वो अच्छे हैं। बदलाव इसीलिए ना होता है, देखने के लिए कि आप विधायक हैं तो आपको नहीं रहने से दूसरा कोई विधायक रहा है तो क्या कर रहा है, तो जनता सब देख ली है। अच्छा, आप बड़हरिया विधानसभा के नागरिक हैं। एक नागरिक होने के नाते हम सवाल आपसे कर रहे हैं, न कि श्याम बहादुर सिंह के पुत्र होने के नाते। बड़हरिया विधानसभा में कितना विकास देखते हैं बच्चा पांडे के रीजन में? देखिए, विकास की बात अलग है। हमारे माननीय विधायक जी हैं, उनको प्रणाम है मेरे तरफ से। सबसे बड़ी बात है जनहित के लिए विकास तो मुद्दा है ही। इसके अलावा जो भी विधायक हो, हम हो, कोई विधायक हो, चाहे कोई मुखिया हो, जनप्रतिनिधि, सबसे जरूरी होता है कि अपने सम्मानित जनता से मिल कर के बात करें। विकास होना नहीं होना, अगर होने वाला हो तो विकास होगा, नहीं होगा तो समझाया जा सकता है। सबसे जरूरी है कि लोगों से मिलना जुलना होना चाहिए
जो कि हमारे माननीय विधायक जी अभी हैं वर्तमान में, उतना लोगों से नहीं मिल पाए, समय नहीं दे पाए बढ़िया के सभी सामान्य जनता के साथ। तो अभी बाहर के लोग जो हैं, इसीलिए बढ़िया की जनता का ये कहना है कि बाहरी लोग को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो कहते हैं कि हम विकास किए, कई सारे शिलान्यास किए, उद्घाटन किए। हाँ, तो सरकार की योजनाएं हैं, जो काम होगा उसका तो शिलान्यास होना ही है। विधायक तो सरकार का ना काम करे, सरकार से पेमेंट आता है। मेरे ख्याल से अभी मेन हम जो कहेंगे कि ज़्यादा मिलजुल नहीं पाए लोगों से, जिससे काफ़ी लोगों में नाराजगी है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा प्रयास भी होता है, जैसे हमें मुखिया है, कई योजना है जो अभी पोर्टल पर चढ़ा हुआ है, पैसा नहीं आया फिर भी हम काम करा दिए हैं। तो आत्मविश्वास एक और एक एक्स्ट्रा एनर्जी होना चाहिए राजनीतिक में। जो भी व्यक्ति हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, एक्स्ट्रा कुछ अपना भी मजबूती के साथ लोगों के साथ रहना चाहिए। काम करने का तरीका, काम सोच बड़ा होना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब बच्चा पांडे जो विधायक है उनको लेकर लोगों में नाराजगी है? बाहरी के लेकर के 5 साल जो सुनने में आता है, आप ही लोग चैनल के माध्यम से हम भी देखते रहते हैं कि विधायक हुए तब से बढ़िया में नहीं आए, कोई काम नहीं किए। जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? हम देखिए, हम लोग तो विपक्ष, जनसंपर्क कर रहे हैं लगातार, इसलिए बोल रहा हूँ। जनसंपर्क आप लोग जनसंपर्क तो हम लोग विपक्ष है, हम लोग से तो कोई कहेगा ही है कि नहीं आया इस बार आपको वोट देना चाहिए। जो भी लोग तो कहेंगे ही कि जो जिस तरह से बढ़िया का लोगों का सम्मान, प्यार, आशीर्वाद हमारे माननीय विधायक जी बच्चा पांडे जी को मिला था, उस तरह से वो नहीं कर पाए बढ़िया के लोगों के लिए। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा लोगों में नाराजगी है कि समय से नहीं आ पाए, टाइम नहीं दे पाए। काम की अलग बात है, काम तो होता ही रहता है। कोई भी बच्चा पांडे तो विधायक है ही, अरुण गुप्ता भी लगे हुए हैं, अनवारुल हक लगे हुए हैं। क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन आएगा कि श्याम बहादुर सिंह के लिए चुनाव आसान हो जाएगा? हम लोग के लिए कोई आएगा तो चुनाव आसान है, चाहे हमारे माननीय अरुण गुप्ता जी आए, बच्चा पांडे जी आए, चाहे कोई अनुराग हक जी आए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देखिए, हम लोग नए नहीं हैं, इसलिए कि हम लोग को ज़्यादा लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो लोग नए हैं, वो अपना देखेंगे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग के लिए कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कोई भी आए, अगर हम लोग लड़ते हैं तो एकदम श्योर है कि कम से कम 30,000 वोट से हम लोग का जीत होगा। अच्छा, राहुल गांधी पूरे बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, तमाम नेता पहुंच रहे हैं, हर कार्यक्रम में भीड़ लग रहा है और उनका साफ तौर पे कहना है कि वोट चोर गद्दी चोर। तेजस्वी यादव से उन्होंने एक स्टेज पे कहा था, एक मंच पे, कि बिहार में भी शायद चोरी करके सरकार बनी है नीतीश कुमार की। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। राहुल जी बहुत बड़े नेता हैं देश के, विपक्ष के बड़े नेता हैं। तेजस्वी जी भी बहुत बड़े नेता हैं, और उस पर हम क्या कहेंगे, अपना कुछ होगा। सरकार जो चोरी करके बनी है जदयू नीतीश कुमार की, ये पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब सरकार का जो सिस्टम है, अगर वोट चोरी की बात हो रही है तो सबके लिए जो है ना, सरकार जो काम कर रही है सबके लिए है। दल, पक्ष, विपक्ष सभी के लिए है। हिंदू, मुस्लिम, चुनाव तो सबके लिए है। अब क्या है नहीं, अब वो लोग ध्यान रहे हैं। हमारे ख्याल से तो सबके लिए चुनाव तो सबके लिए है। एनडीए में है, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी जाती है वोट अधिकार यात्रा के तहत, इसको किस नजर से देखते हैं? क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मेरे ख्याल से कोई पार्टी से आप हो, लेकिन इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। माँ कोई भी महिला है, एक तो सम्मान पूर्वक बात होनी चाहिए। पक्ष विपक्ष होता ही है, इसमें गाली देने से या नहीं देने से क्या हो जाता है। सबका इज्जत सम्मान होना चाहिए, मिलना चाहिए। एक महिला को तो स्पेशल में सभी जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं उनको सम्मान पूर्वक बात करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर ऐसी बात है गाली देने वाली, तो ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? इस अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ लोग हैं, उनका सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन फर्क पड़ने की बात है तो इस बार अभी हमको नहीं दिख रहा है कि कोई उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, पिछले चुनाव की बात कर ले, श्याम बहादुर सिंह के कई वीडियो वायरल हुए हैं, कई तरह के विवादास्पद बयान रहे हैं, कहीं ये वजह तो नहीं रही उनकी हार की? नहीं नहीं नहीं, पापा जी हमारे
एक साधारण व्यक्ति हैं, शुरू से ही जैसे हैं अभी भी हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो माहौल था, वोट मिला ही था। अगले बार पापा जीते थे तो 62,000 मिला था, इस बार हारने के बाद भी मान लीजिए उनको 68,000 वोट मिला था। वोट तो मिला ही था, बदलाव का माहौल था। विवादित बयान क्या दिए थे अब हमको तो नहीं पता है। इस बार माहौल उनके पक्ष में है? जी बिल्कुल, पूरा बड़हरिया की सभी सम्मानित जनता को आप देख ही रहे, सुन ही रहे हैं, काफी अच्छा माहौल है। इस बार चुनाव हम लोग जीतेंगे, रिकॉर्ड वोटों से। जी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे, इसमें कहीं शक नहीं है। कोई भी आए, विपक्ष से कोई भी आए, चुनाव हम लोग जीतेंगे। बड़हरिया विधानसभा की जनता से क्या अपील करें? अपनी हम समस्त बड़हरिया जनता की सम्मानित जनता से यही कहना चाहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग एक बार और हम लोग को मौका दीजिए। समय के अनुसार हम लोग आप लोगों के साथ मिलजुल के बैठ के जो जितना संभव होगा सार्थक प्रयास करेंगे हम लोग, और जो भी बड़हरिया के विकास बाकी है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह के पुत्र हैं, मुखिया हैं सहलौर पंचायत से संजय सिंह जी, इनकी बातों को आपने सुना। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार न्यूज एक्सप्रेस लगातार बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट आपको दिखा रहा है। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें, यूट्यूब पेज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।